नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों की। कनाडा को लेकर भारतीय कूटनीति के रवैये में कोई भी नरमी आने के संकेत नहीं है। पिछले शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता में भारत ने यह साफ कर दिया था कि कनाडा के साथ कूटनीतिक विवाद को लेकर वो अपने रुख पर अड़ा हुआ है। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की बैठक में भी भारत ने साफ तौर पर कनाडा को कहा कि उसे अतिवाद फैलाने वाले समूहों पर रोक लगानी होगी और अभिव्यक्ति की आजादी के हो रहे दुरुपयोग को भी रोकना होगा। यूएनएचआरसी की यह बैठक कनाडा में मानवाधिकार की स्थिति की समीक्षा को लेकर हुई थी, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि ने भारत की मौजूदा चिंताओं को सामने रखने में कोई परहेज नहीं किया है। कनाडा की तरफ से भी इस तरह के संकेत नहीं है कि वो मौजूदा तनाव को अपनी तरफ से खत्म करने को लेकर कोई नरमी दिखा रहा हो। धार्मिक अल्पसंख्यकों और पूजा स्थलों की सुरक्षा पर दुनिया को ज्ञान देने वाला कनाडा अब भारत की तरफ से भी सलाह लेते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने कनाडा में धार्मिक स्थलों पर हमले रोकने के उपायों को मजबूत करने और हेट स्पीच को प्रभावी ढंग से काबू करने के लिए सिफारिशें की हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक में जिस दौरान प्रस्तावों को पेश किया गया, उस वक्त भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजनयिक भी मौजूद रहे। उन्होंने इन प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें भी दी। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने परिषद की बैठक में इस मुद्दे को संबोधित किया। उन्होंने नेशनल हाउसिंग स्ट्रेटेजी एक्ट और एक्सेसिबल कनाडा एक्ट जैसे विधायी अधिनियमों की जानकारी परिषद को दी, जिस पर कनाडा को काम करने की जरूरत है। पहले जानते हैं कि इस मंच से बांग्लादेश ने कनाडा को क्या कहा। तो बांग्लादेश के राजनयिक अब्दुल्ला अल फरहाद ने कनाडा से गुजारिश की कि वो रंगभेद, हेट स्पीच, हेट क्राइम और प्रवासियों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने में तेजी लाए। अल फरहाद ने कहा कि बांग्लादेश कनाडा को सिफारिश देता है कि वो रंगभेद, नक्सलवाद, हेट स्पीच, हेट क्राइम और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और अपराधों से निपटने के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि कनाडा को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जरूरी उपाय करना चाहिए। उसे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के निपटने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। सभी प्रवासियों, मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन भी कनाडा को करना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश ने मानवाधिकार की सुरक्षा में कनाडा के जरिए उठाए गए कदमों को लेकर उसकी तारीफ भी की है। वहीं भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने कहा कि भारत कनाडा को यह सलाह देता है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के गलत इस्तेमाल को रोकने, हिंसा भड़काने और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए घरेलू ढांचे को मजबूत करे। इसे कनाडा को धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए काम करना चाहिए। हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए भी कनाडा को अपना कानून मजबूत करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की सिफारिशें ऐसे समय पर की गई हैं जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से दोहराया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ था। ट्रूडो ने कहा कि जब हमें पता चला कि कनाडा में एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे, तो हमने भारत से संपर्क किया और उनसे इस मामले की तह तक जाने के लिए हमारे साथ काम करने को कहा। अब ट्रूडो भारत को दबाने के लिए चाहे जितनी भी कोशिशें क्यों ना कर रहे हों, कनाडा को लेकर भारत के सख्त रवैये में किसी तरह का बदलाव नहीं है। और इस बात के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि अमेरिका समेत कई देशों के सुझाव आने के बावजूद कनाडा के जिन 41 राजनयिकों को भारत से निष्कासित किया गया है, अभी तक उनकी वापसी को लेकर भारत की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया गया है। और यही भारत की कूटनीति या रणनीति जो आज भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ा रही है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।